Hello friends, today is our lecture 4 of life process. So let's we begin. Today's टॉपिक देखेंगे तो हम लोग आज देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पूरा लेक्चर लेने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी में और बाकी सब चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, ये सब चीज़ों की। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन हार्ट का हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, पूरा कैसे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, सारा कुछ देखेंगे। ओके, सो सबसे पहला हमारा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ट्रांसपोर्टेटेड। ओके, सो अगर हम लोग ह्यूमंस में देखेंगे, ह्यूमंस के अंदर जो जो थिंग्स ट्रांसपोर्ट होती है उसमें आएंगे प्रोटीन, ओके, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, बाकी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो सारी की सारी ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, और हम लोगों ने प्लांट होते हैं, फूड्स होता है, फूड, क्योंकि प्लांट जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं तो पूरा प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ जो ग्रीन पार्ट है वही फोटोसिंथेसिस करता है। और जो फूड है वो पूरे प्लांट को चाहिए होता है, रूट्स को भी चाहिए होता है, स्टेम को भी चाहिए होता है। तो फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर। ओके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी डेप्थ में कि कैसे होता है पूरा प्रोसेस। और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी होते हैं वो सारा कुछ प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमंस और प्लांट्स में। ओके, आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन दो तरह से होती है, ब्लड के थ्रू होती है और एक लिम्फ के थ्रू होती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ब्लड का जो पूरा है उसको देखेंगे, लिम्फ का हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ब्लड क्या है, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है। ब्लड क्या, हम लोग को तो सिर्फ ऐसा खून पता है कि बट ना ब्लड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे पहले होता है प्लाज्मा, ओके, उसके बाद होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सबको पता होगा। फिर डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। ये सब के बारे में आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है, बट हम लोग इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सारा को क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या काम करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा से चालू करते हैं। ओके, सो प्लाज्मा मेनली क्या होता है, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब कैसा होता है, ऐसा येलो कलर जैसा इस टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो आप। ओके, तो ये होता है स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। और इसको ना हम लोग एक तरह सा विस्कोस फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा पानी जैसा नहीं होता है। ओके, 80 to 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, और 6 to 8% प्रोटीन्स, मिनरल, बाकी तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, जो भी अदर सब्सटेंस होते हैं। और इसके अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारा कुछ इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके, सो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में। ओके, आरबीसी को हम लोग साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो इर्थोक्राइट्स बोलते हैं। ओके, ये मेनली इनकी जो शेप होती है ये होती है बाई कॉनकेव। एंड इनकी एक ख़ास बात है कि इनमें लैक, मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं और जो सेल ऑर्गन होते हैं, जो भी मेनली सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, जो भी सेल ऑर्गन होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो इनके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। ओके, और जो आरबीसी होते हैं वो एक आयरन रिच कंपाउंड होता है, इसके अंदर आयरन रिच पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग को सबको पता भी होगा कि डॉक्टर्स लोग कभी कभी बोलते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो लोग टॉनिक लिख के देते हैं अलग अलग तरह के। तो वो मेनली आरबीसी की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है बॉडी के अंदर। ओके, और जो हीमोग्लोबिन है ना, ये O2 के साथ मिल के पूरी बॉडी को जैसे कि
सबको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो उसके अंदर डिफ्यूज़न करना बहुत मुश्किल होता है। तो आरबीसी के थ्रू ही हमारी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन जाती है। तो इसको हम लोग एक तरह से गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए भी मान सकते हैं कि आरबीसी उसके लिए यूज़ होती है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो डब्ल्यूबीसी, और साइट का मतलब होता है सेल। तो वाइट सेल एक तरह से इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, इसमें दो तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी। एक तो होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, तो ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे ये ग्रैन्यूल दिख रहे हैं ना, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये छोटे 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 दाने दाने दिख रहे हैं, इनको हम लोग ग्रैन्यूल बोलते हैं। तो ये जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 टाइप होते हैं, ओसिनीफाइल्स, बेसोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। ये तीनों में आप देखो, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। ये ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे भी ग्रैन्यूल्स हैं। और जो अग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, जैसे कि ये, इनके अंदर वो ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। ओके, ये 2 तरह के होते हैं। तो हम लोग सबको देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बात करते हैं। ये मेनली 2 से 5% ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं। जैसे 100% डब्ल्यूबीसी बॉडी में हैं, तो उसके अंदर से सिर्फ 2 से 5% ही ये होते हैं। और ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, जो भी हम लोग फूड की इंटेक करते हैं, जो भी हमारे शरीर में जाता है, उसको कैसे रिएक्ट करना है, किसी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है जो, तो वो मेनली इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट टाइप पे देखेंगे हम लोग, वैसोफिल्स पे देखेंगे। तो वो तो सिर्फ 1% ही होते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं कीटाणु से लड़ने के लिए। वाइट ब्लड सेल का मेन एक ही काम होता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस ये सब चीज़ आते हैं उनसे लड़ना, जो भी बीमारी हमें होती है उनसे फाइट करना। ओके, और जो थर्ड टाइप का है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफाइल्स। मेनली सबसे ज़्यादा ये होते हैं, 70% होते हैं। और ये फैगोसाइटिक होते हैं। ओके, तो ये सेल ईटिंग होते हैं, जो सेल्स को खा जाते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे आते हैं अग्रैन्यूल्स। ओके, ये अग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, इनके अंदर वही है कि नो ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब इसमें ग्रैन्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, इसके 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स 2-3% ही होते हैं इसके अंदर। ये भी एक तरह के फैगोसाइटिक ही होते हैं, मतलब सेल ईटिंग। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट तरीके, जो भी बीमारी होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और एंटीबॉडीज़ कैसी होती हैं कि वो याद कर लेती है चीज़ों को। जैसे कि अभी भी हम लोग सब बोलते हैं कि जैसे कोविड हो जाता है किसी को, तो उसके अंदर जैसे वो एक बार ठीक हो जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है उसकी, तो फिर अगली बार उसको होता भी नहीं है, या तो फिर रिकवर जल्दी हो जाता है वो। ओके, तो ये होता है लिम्फोसाइट्स का। ये जो भी चीज़ एक बार हो जाती है उसको याद कर लेती है। जैसे चिकन पॉक्स का पहले बोलते थे कि एक बार चिकन पॉक्स हो गया इसको, तो अब दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि उसको एंटीबॉडीज़ बन जाती थी उस चीज़ की। ओके, नेक्स्ट है हमारे प्लेटलेट्स। इनको हम लोग थ्रोमोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स एक तरह के सेल भी नहीं बोल सकते हम लोग इनको, ये एक बस सेल फ्रेगमेंट होते हैं। ओके, और ये मेनली किस चीज़ के काम आते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब ब्लड के अंदर सारी चीज़ें हैं जो वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब अगर ये क्लोटिंग ही नहीं होगी ब्लड की, तो जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ हैं, ये सब बह जाएंगी सारी। इनकी कमी होगी तो फिर अपनी बॉडी को बाद में वापस दिक्कत होगी। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड भी बहुत ज़रूरी है। जिसका खून रुकता नहीं जल्दी, उसको हम लोग ये बोलते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी है, इस चीज़ की कमी है। तो वो इसके प्लेटलेट्स की वजह से जो भी चोट लगती है हमें, वो खून रोकने में मदद करती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन। ये पूरा इसका हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसका सर्कुलेशन पूरा देखेंगे। ओके, सो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ओके,
ऊपर वाले को जो भी ऊपर ऊपर प्रेजेंट है इनको हम लोग बोलते हैं आरटीएम, और जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे राइट आरटीएम, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे लेफ्ट आरटीएम। ओके, जो नीचे वाले जगह होती है इनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड ये जो ये फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर है इनका हम लोग काम भी अभी देखेंगे आगे। इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइकप्सिड वेल्व और बाइकप्सिड वेल्व। ओके, इन सब की हम लोग को पता लगा कि इन सब की क्या क्या खासियत है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसका पूरा सर्कुलेशन देखेंगे कि कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक फ्लो चार्ट जैसा बनाते हैं। तो ये ऐसे हम लोग ले लेते हैं। ओके, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सेल जैसा बना लेते हैं जिसके अंदर अभी कोई भी चीज़ का हो सकता है। ये सेल मसल से हो सकता है, कहीं से भी। तो इसका हम लोग नहीं, बस एक सेल है ये सब मान लो, ठीक है। अब सेल के अंदर सब कुछ होता है, रेस्पिरेशन होती है, CO2 प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है। तो सेल के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, वो जाता है राइट आर्ट्रियम में, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। ओके, बाद में जैसे मैंने पीछे दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे ये ट्राइकप्सिड वेल्व होता है। ओके, तो ऐसा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 मिनट, मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इसको। ये ऐसे ऐसे। ओके, ये सेल से ये राइट आर्टियम में गया ऊपर। उसके बाद वो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ओके, एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल वो ऊपर जाता है लंग्स के अंदर। ये सारा अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो ये सेल से जो राइट आर्ट्रियम में जाता है ये लेके जाता है वेन्स। और जो ये राइट वेंट्रिकल से ये जो लंग्स में जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब लंग्स में क्या होता है? लंग्स के अंदर जो CO2 होता है ब्लड को उसको निकाल देते हैं और O2 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? O2 ऐड हो जाता है और CO2 निकल जाता है। ओके, एंड फिर लंग्स में से ये जाता है, जो ब्लड होता है वो जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये किसके थ्रू जाता है? ये जाता है पल्मरी वेन्स के थ्रू। ओके, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ। अब जो लेफ्ट आर्ट्रियम है इसके थ्रू ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके थ्रू ये सारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, एंड ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है पूरे दिन भर। ओके, अब इसमें ना 2 तरह के वापस से ये सेल को चला गया। ओके, इसमें ना डबल सर्कुलेशन होती है। पहली सर्कुलेशन क्या हुई कि ये सेल से हार्ट के अंदर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, एंड जो ये ब्लड का फिर ये ब्लड जो इधर हार्ट से लंग्स में जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू जाता है इधर, क्या है ये? राइट आर्ट्रियम। ओके, उसके थ्रू ये जो, हाँ इसमें ना ये जो काम ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ना बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि खून उल्टा ना चल पड़े। तो ये जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसके थ्रू ये प्रिवेंट होता है, उसके थ्रू बैक फ्लो नहीं होता है। उसके बाद ये जाता है
राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स में, लंग्स में उसकी CO2 माइनस मतलब निकाल देते हैं और O2 प्लस कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट लेफ़्ट आर्टरियम में आता है, उसके बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद वो ओटा के थ्रू, ये डिसेंडिंग ओटा, इसके थ्रू वो सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। एंड ये जो बीच की जो दीवार है, मतलब एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को मिक्स होने नहीं देता, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। अब ना एक क्वेश्चन भी आता है कि ये जो सेप्टम होती है ये जो नीचे वाला एरिया यहाँ पे ये मोटी होती है और जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे आर्टरियम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये पतली होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मेनली ऐसा इसलिए होता है कि जब वेंट्रिकल में जब खून आता है आर्टरियम में से तो बहुत प्रेशर में आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए एक मोटी थिक वॉल चाहिए। तो यहाँ पे जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, इस वजह से ये पूरा ये क्वेश्चन भी आता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन, हार्ट इन अदर एनिमल जैसे फिश और अदर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स देखेंगे, लिम्फ के बारे में जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे अगली बार। तब तक और अभी हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के मिला के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेट, डू डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर, जो डायग्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये ट्रू है एक तरह से कि हाँ ऐसा होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि वाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल देन आर्ट्रियम। तो इसका वही रीज़न है कि जब आर्ट्रियम में से जब वेंट्रिकल में खून आता है तो बहुत प्रेशर से आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए एक थिक वॉल चाहिए, इसलिए वेंट्रिकल्स के बाद थिक वॉल होती है और आर्ट्रियम की थिन वॉल होती है, क्योंकि उतने खून उधर उतना प्रेशर से नहीं जाता है। ओके, विच वन अमॉन्ग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन डू यू थिंक इन बेटर टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाई। तो ये पिछले लेक्चर क्वेश्चन है एक तरह से। तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसके अंदर 36 से 38 ATP प्रोड्यूस होती है, मतलब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर 2 ATP प्रोड्यूस होती है, बस 2। और जो एरोबिक होता है उसके अंदर 36 से 38 के बीच में प्रोड्यूस होती है। तो जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है हम लोग तो उसी को मानेंगे कि भाई वही अच्छा है सबसे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे इसके बाद के टॉपिक्स। अब 1-2 लेक्चर के बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू।